मैं डॉक्टर अजय कुमार झा ज्ञान पीयूष चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवचन के अंतर्गत परीक्षित के जन्म की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इससे पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सज्जनों, सूत जी ने सोनकाल ऋषियों से कहा कि ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय, यज्ञे वंशधर पांडोर भूय पांडुरिवो यशा। अर्थात सुंदर वातावरण में शुभ ग्रहों के अनुकूल रहने पर अच्छे मुहूर्त में पांडु के एकमात्र वंशज परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था जैसे प्रपितामह पांडु का ही जन्म हुआ हो। पितामह युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। धौम्य, कृपाचार्य आदि को बुला करके जात कर्म संस्कार करवाया। नाल छेदन संस्कार से पूर्व अशौच नहीं होता, अतः ब्राह्मणों को सुवर्ण, लाखों गौएं, चांदी, हीरे, जवाहरात इत्यादि सब दिए गए। नाल छेदन संस्कार से पूर्व किसी भी बच्चे के लिए किया गया जो दान है, ब्राह्मणों को और भी अन्य लोगों को दिया गया जो दान है, वह अक्षय दान कहलाता है। उस दान का कभी नाश नहीं होता। उत्तम जातियों को भी हाथी, घोड़े इत्यादि सब दिए गए। अन्न दान हुआ। सज्जनों, धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदानम महत् श्रेष्ठम कलयुगे, अर्थात कलयुग में अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। ऋषि ने ब्राह्मणों से कहा कि भूदेव, इस बच्चे के विषय में बताया जाए, क्योंकि गर्भ में रहते हुए इसने अपने पिता को खो दिया। इसके पिता वीर गति को प्राप्त हो चुके। ब्राह्मणों ने कहा, युधिष्ठिर, यह इक्ष्वाकु के समान प्रजा पालन करेगा। ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, दाता, शरणागत वत्सल होगा। अपने यश को फैलाएगा। धनुर्धरों में अपने पितामह के समान ही होगा। समुद्र के समान गंभीर होगा। अपने पिता के समान सहनशील होगा। उदार और धार्मिक होगा। इसके हाथ से बहुत से अश्वमेध यज्ञ होंगे। पृथ्वी और धर्म की रक्षा हेतु कलयुग को भी नतमस्तक होने के लिए विवश कर डालेगा। तक्षक सर्प के द्वारा उसे डसे जाने पर अपनी मृत्यु को सुनकर संसार से आसक्ति को छोड़कर भगवान के शरण में चला जाएगा। अंत में सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर शरीर का त्याग करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाएगा। भारतवर्ष के सभी ज्योतिषियों एवं वैदिक ब्राह्मणों ने बहुत आशीर्वाद दिए। चूँकि वह माँ के गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर चुका था और जन्म लेते ही वह उपस्थित व्यक्तियों को देखकर आश्चर्यचकित हुआ और इसी खोज में था कि जिसका मैंने माँ के गर्भ में दर्शन किया था, वह तो इन लोगों में से कोई नहीं है। इधर उधर देखने लगा, अतः इस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ता हुआ सयाना हुआ। महाराज युधिष्ठिर स्वजनों के वध के लिए 3 अश्वमेध यज्ञ किए। पांडवों और द्रौपदी से अनुमति लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी लौट आए। सज्जनों, महाराज युधिष्ठिर के रहते हुए कलयुग का आगमन हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि देश में, नगर में, घरों में सब में लोभ,
अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार का वातावरण हो गया। पत्नी और माता सहित पांडवों ने महाप्रस्थान का निर्णय किया। उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा का पद देकर उन्होंने मथुरा में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को राजा घोषित किया। युधिष्ठिर ने प्रजापात्य यज्ञ करके संन्यास ग्रहण किया। अन्न जल त्याग कर चिरवस्त्र धारण करके मौन हो गए। रात्रि में ही उत्तर दिशा की यात्रा की शास्त्रों में कहा गया है कि महाजनों ये न गतः सपंथाः, अर्थात श्रेष्ठ लोगों ने जिस श्रेष्ठ मार्ग को चुना है उसी मार्ग पर हम सबों को चलना चाहिए। पांडवों ने भी यही किया, भगवान को हृदय में धारण कर लिया। इधर विदुर जी ने प्रभास क्षेत्र में ही अपना प्राण त्याग दिया। द्रौपदी को अभिमान था, अतः उसने रास्ते में ही प्राण छोड़ दिए। भीम को अपने बल का अभिमान था, अतः रास्ते में ही प्राण छोड़ दिए। अर्जुन को विश्व का एकमात्र धनुर्धर होने का आशीर्वाद प्राप्त था, उसको भी अपने बल का अभिमान था, अतः उन्होंने भी स्वर्ग मार्ग में ही अपना प्राण छोड़ दिया। नकुल और सहदेव को भी अपनी सुंदरता और चिकित्सीय विद्या का अभिमान था, अतः उन्होंने स्वर्ग जाने से पहले ही प्राण छोड़ दिए। केवल युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग को गए। सज्जनों, यह श्रद्धेय तद भगवत प्रियाणाम पांडो सुतानामिति संप्रयाणम शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम लब्ध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्धम, अर्थात पांडवों के महाप्रयाण की इस कथा को जो श्रवण करता है वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। उसके अंतःकरण में भक्ति का उदय होता है और अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। परीक्षित ने शासन का बागडोर संभाल लिया। परीक्षित ने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कृपाचार्य जी के आचार्यत्व में उसने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। सज्जनों, देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से अपना भाग ग्रहण किया। ब्राह्मणों को अत्यधिक दक्षिणा दी गई, पुष्कल दक्षिणा दी गई। एक दिन दिग्विजय के समय राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग मनुष्य रूप में एक गाय और बैल को पीट रहा है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि राजा ने कलयुग को दंड क्यों नहीं दिया। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि आइए मैं विस्तार पूर्वक इस घटना को सुनाता हूँ। एक समय धर्म बैल का रूप धारण कर एक पैर से चल रहा था और उसी के सामने पृथ्वी माता गौ रूप में वहाँ आ गई। पृथ्वी माता बहुत दुखी थी, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। धर्म ने पृथ्वी से कहा, तुम किस बात को लेकर दुखी हो? कहीं मेरे 3 पैर टूट देख कष्ट में तो नहीं हो? तो कहीं शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे, इससे तो कहीं दुखी नहीं हो? कहीं अन्य जाति के लोग तुम पर शासन करेंगे, इससे तो कहीं दुखी नहीं हो? वेद और ब्राह्मण की निंदा होगी। कलयुग आते ही धर्म लुप्त होने लगेगा, वेद शास्त्र पुराणों का ह्रास होगा, इससे तो कहीं दुखी नहीं हो? भगवान श्री कृष्ण ने परमधाम का गमन किया, इससे तो कहीं दुखी नहीं हो? तुमको भगवान याद आ रहे होंगे, अनुभव हो गया होगा कि भगवान अब मृत्युलोक छोड़कर चले गए। काल ने मेरा सौभाग्य जैसे छीन लिया हो। सज्जनों, भवान ही वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोक सुखावहैः, अर्थात धर्म भगवान के मृत्युलोक पर रहते तुम्हारे 4 पैर थे। सतयुग जाने पर एक पैर टूट गया, त्रेता जाने पर दूसरा पैर टूट गया और द्वापर जाने पर तीसरा पैर टूट गया। धर्म, सत्य, पवित्रता, दया तथा क्षमा आदि 39 प्राकृतिक गुण जो भगवान में हैं, उन्होंने अपनी लीला संवरण कर ली। यह संसार पापमय हो गया, इससे मुझको बड़ा कष्ट हो रहा है। साधु संतों, आश्रमों एवं पितरों आदि के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। पृथ्वी और धर्म के बीच बात हो ही रही थी, तब तक सरस्वती नदी के तट पर राजा परीक्षित आ पहुँचे। सज्जनों,
सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि परीक्षित ने पीटे जाते हुए उन गाय और बैल के जोड़ों को देख करके ललकारा, कहा तुम कौन हो, क्यों निर्बल प्राणियों को सता रहे हो। अभिमन्यु नंदन के रहते ऐसा नहीं हो सकता, तुम कोई नीच जाति का राजा, नकली राजा का भेष बना करके तो नहीं आया है, तो कठिन दंड देने योग्य है। परीक्षित ने धर्म से कहा, धेनुपुत्र आप रोए नहीं। गौ माता से कहा, देवी जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उस राजा का नाश हो जाता है। धर्मदेव सतयुग में आपके 4 पैर थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। तप में गर्व होने से खत्म हो गया, आसक्ति से पवित्रता खत्म हो गई, अहंकार होने से दया समाप्त हो गई। तप में अभिमान आने से, गर्व आने से तप का ह्रास हुआ, आसक्ति से पवित्रता खत्म हो गई, अहंकार होने से दया का भाव खत्म हो गया, केवल सत्य बचा है। सज्जनों, कलयुग में असत्य उस सत्य पर भी भारी होना चाहता है। परीक्षित ने गाय और बैल दोनों को समझाया। कलयुग ने जब समझ लिया कि राजा मुझे मार डालेंगे, कलयुग पैरों पर पड़ गया और कहा, महाराज पर युग समाप्त हो चुका है, भगवान वैकुंठ लोग जा चुके हैं, अब मेरा शासन होगा। परंतु परीक्षित ने कहा, कलयुग तुम्हारे आते ही चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार सबका बोलबाला हो गया। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस कुल का हूं जिस कुल में धर्मराज शिक्षित, विश्व के एकमात्र धनुर्धर अर्जुन, 10,000 हाथी के बल रखते हुए भीम, ऐसे सब हुए हैं। अतः कलयुग तुम अब यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ा लिए और उसको मारने के लिए आ रहे थे, और परीक्षित के सामने सिर झुका लिया, कहा कि भगवान मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ जो है आप धनुष पर बाण चढ़ाकर हमें मारते हुए दिखाई देते हैं, अब हमें बता दीजिए कि मैं कहाँ पर सुरक्षित रहूं। परीक्षित ने 4 स्थान दिए, जुआ, शराब, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में शराब पीने में व्यक्ति मदमस्त हो जाता है, पागल हो जाता है, जुआ खेलने में असत्यता, स्त्री, माता बहनों इत्यादि को इस समय कलयुग में कहीं यात्रा करना मुश्किल हो गया है। आप लोग ट्रेन में, बस में, जहाँ भी देखें, जिस प्रकार से अपनी माताएं बहन हैं उस प्रकार से दूसरे के भी माता बहन को समझना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। दूसरों के माता बहनों के प्रति आसक्ति का भाव और हिंसा में निर्दयता, दया से रहित होना, अर्थात हिंसा के कर्म बढ़ते जा रहे हैं, ये सब कलयुग का ही प्रभाव है। सज्जनों, इन चारों में असत्यता आदि अधर्म निवास करते हैं। कलयुग को संतोष नहीं हुआ और उसने राजा से एक और स्थान मांग लिया, और वह है सुवर्ण धन। जिस समय उसने यह स्थान लिया, उसी समय राजा के मुकुट में जाकर के वह जो छुप गया। राजा के मुकुट में कलयुग का निवास हो गया। सज्जनों, धन के लिए मनुष्य क्या नहीं करता, वह नीच से नीच कर्म करने के लिए भी उतारू हो जाता है। यह सब कलयुग का ही प्रभाव है। राजा के सिर पर मानो कलयुग बैठ गया, राजा की बुद्धि खराब होने लगी, अब तो वह अहंकारी हो गया। सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अथैतानिन सेवेत बुभूषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु। अर्थात ज्ञानी, धार्मिक, राजा, सामाजिक एवं संतों को इन 5 स्थानों से हमेशा दूर रहना चाहिए, अन्यथा इनकी दुर्गति होती है, इनका ह्रास होता है। रहना तो दूर रहा, देखना भी नहीं चाहिए, अन्यथा इन सबों का ह्रास होना स्वाभाविक ही है। परीक्षित ने बैल के 3 पैर जोड़ दिए
अर्थात तपस्या, पवित्रता, दया, सत्य, ये चारों कहीं न कहीं किसी रूप में है ही। अर्थात आप लोग ये न समझें कि तपस्या नहीं हो रही है, तपस्या है, पवित्रता भी है, कुछ ही घरों में हो लेकिन है, दया का भाव भी है और सत्य का भाव भी है, सत्य भी है कहीं न कहीं। कलयुग में सबसे बड़ा गुण है संकल्प मात्र से पुण्य कर्मों का उदय होने लगता है। परमात्मा का नाम लिया जाए तो वह इस संसार से पार उतर जाता है, वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पा वहीं भव थाहा। कलियुग जोगन यज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोसे तजी जो भज रामहि, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमला, भवतर विनहि प्रयास। भगवान के लीला का गुणगान होना चाहिए। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार के पीछे काफ़ी थक चुके थे, प्यास लगी, कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। समीक ऋषि के आश्रम में जाकर पहुँचे। ऋषि आंख बंद करके ध्यानस्थ थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। उनका शरीर जटाओं और मृगचर्म से ढका हुआ था। राजा ने उनसे जल मांगा, परंतु न उसे किसी ने बैठने के लिए कहा, न ही किसी ने जल दिया। राजा अपने को अपमानित समझ करके क्रोधित हो गए। राजा परीक्षित क्रोध करते नहीं, लेकिन चूंकि मुकुट में जो है कलयुग का वास है, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा क्रोध किया। नज़दीक में ही एक मरा हुआ सर्प उसने बाण में लपेट करके ऋषि के गले में डाल दिया। आश्रम के नज़दीक ही समीक पुत्र श्रृंगी बालकों के साथ खेल रहा था। सहसा वह आश्रम में आया और अपने पिता के गले में सर्प माला को देख करके वह अत्यंत क्रोधित हुआ। कौशिकी नदी से जल लेकर के उसने आचमन किया और जल लेकर के उसने जो है परीक्षित को श्राप दे दिया, कुलांगार परीक्षित, मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प की माला तुमने डाल दिया है, अतः जाओ, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक तुम्हें डस लेगा और तुम अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार भयंकर श्राप बालक के द्वारा दिया गया। बालक जोर से अपने पिता को अपमानित समझ करके रोने लगा। समीक ऋषि ने आंखें खोली तो देखा बालक उच्च स्वर से क्रंदन कर रहा है। ऋषि ने पूछा, पुत्र तुम क्यों अश्रुपात कर रहे हो? उसने सारा वृत्तांत अपने पिता को सुनाया, सांप के बारे में भी कह दिया। समीक ने ध्यान लगाया, समझ गए कि परीक्षित को ही सांप दिया गया है। अपने पुत्र को समझाया, वत्स, राजा भगवान का स्वरूप होता है। राजा के बिना राज्य में बड़े बड़े उपद्रव होने लगते हैं। संत, ब्राह्मण, गाय, पृथ्वी सब असुरक्षित होने लगते हैं। अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, पापाचार ये सब फैल जाते हैं। सब जगह अधर्म का बोलबाला होने लगता है। परीक्षित तो प्यास बुझाने के लिए यहाँ आए थे। हम लोगों को सम्मान करना चाहिए था, पर उनको शाप मिला। कदापि वे शाप के योग्य नहीं थे। ओह, मेरे बालक ने बड़ा अपराध किया। हे भगवान, इसे आप क्षमा कर दें, क्योंकि बूढ़े और बालक एक स्वभाव के होते हैं। इनके किए हुए अपराध पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भगवान से इस प्रकार से समीक ऋषि ने प्रार्थना की। बालक की ओर ध्यान नहीं दिया। सज्जनों, अपनी राजधानी में आकर राजा को अपने किए हुए कुकृत्य पर बड़ा पश्चाताप हुआ। अवश्य ही मेरे ऊपर विपत्ति आएगी,
पाप का प्रायश्चित भी होना ही चाहिए। इस प्रकार वे मन में विचार करने लगे। मैं संसार को त्याग कर गंगा जी के तट पर श्रीमद् भागवत कथा गंगा में गोता लगाऊंगा। भगवान शंकर के अवतार सुखदेव जी के मुखाम्बुज से कथा रस का पान करूंगा, अमृत रस का पान करूंगा, जो सबसे दुर्लभ है। और वास्तव में कलयुग में जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तो उद्धव जी ने कहा था कि भगवान आप जा रहे हैं, अब पृथ्वी के लोग, मृत्युलोक के लोग कैसे रहेंगे? तो भगवान ने कहा कि मेरा निवास श्रीमद् भागवत महापुराण में होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जहाँ होगी वहाँ पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार ये सब नहीं होंगे। जो व्यक्ति इस कथा रस का पान कर लेगा वह इस लोक में सारी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होगा। यह श्रीमद् भागवत महापुराण, उद्धव जी मेरा शरीर ही समझो। श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक ही नहीं है, यह मेरा स्वरूप है। जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण पीले कपड़े में बंधा होगा, रोज धूप दीप दिखाए जाते होंगे, उस घर में संतान की कमी नहीं होगी। उस घर में चोरी डकैती इत्यादि का भय नहीं होगा, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि का भी भय नहीं होगा। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी महत्ता है। परीक्षित मन ही मन विचार करने लगे, तक्षक के डसने से पहले ही भगवान के सानिध्य को मैं प्राप्त कर लूँगा और वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लूँगा। अपने पुत्रों में ज्येष्ठ जन्मेजय को राज्य सौंपकर सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग कर, अन्न इत्यादि को त्याग कर हरिद्वार के गंगा तट पर आए और सुखदेव जी के मुखाम्बुज से कथा सुनना आरंभ किया। अकेले ही नहीं आए, उनके साथ भारतवर्ष के समस्त ऋषि मुनि सब के सब जो है आए। सज्जनों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ऐसा हम लोग ना समझें कि भगवान कलयुग में नहीं है। भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। नारद जी से भगवान ने कहा था, ये पद्म पुराण की कथा है, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने पूछा, भगवान आप विशेष रूप से कहाँ रहते हो? भगवान ने कहा कि मैं न वैकुंठ में निवास करता हूँ, मैं योगियों के हृदय में भी हमेशा निवास नहीं करता, लेकिन नारद जहाँ पर मेरा गुणगान होता है, मेरी कथा होती है, वहाँ पर निश्चित मैं रहता हूँ। जहाँ मेरा भजन कीर्तन होता है वहाँ मैं निश्चित रहता हूँ। सज्जनों, इस परीक्षित के जन्म की कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। इस कथा को सुनने से भूत प्रेत पिशाच का भय घर में नहीं रहता, संतान की कमी नहीं रहती, व्यक्ति निर्भय होकर अपना कार्य करते रहते हैं। चाहे वो किसी क्षेत्र में कार्य करते हो, अपने कार्य को करते रहते हैं। शत्रु उन पर कभी प्रहार नहीं करते, अर्थात शत्रुओं का भय भी नहीं रहता। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें और इसके बाद अपनी कथा को मैं विराम दूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, राजा परीक्षित की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, माता अन्नपूर्णा की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर
महादेव। एक सूचना, यह कथा आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार को निश्चित रूप से रखेंगे। जय श्री कृष्णा।